गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं? वह यीशु जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य सबको प्राप्त हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए आज की इस सुंदर और पावन दिन में हम ईश्वर को सारे मन और हृदय से धन्यवाद देते हैं। उनके सभी आशीष के प्रदान के लिए धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने आज के इस दिन में हम सबों को सुरक्षित रखा है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और यह सुंदर मौका उन्होंने दिया है कि आज हमारे प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के पर्व दिवस पर यह मिस्सा पूजा बलिदान चढ़ाने का अवसर दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए आज आइए आज के सुंदर दिन में
हम उन तमाम भगवानों को याद करते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं, और जितने भी दिवंगत आत्माएं हैं जिन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया है, उनकी आत्मा के मन शांति के लिए और उनके परिवार के सभी सदस्यों को प्रभु ईश्वर सांत्वना प्रदान करे। जो हम लोगों से मिस्सा पूजा बलिदान और प्रार्थना का आग्रह किए हैं, प्रभु ईश्वर उनके सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। इसलिए आज के इस सुंदर पर्व दिन इस मिस्सा पूजा बलिदान को योग्य व्यक्ति से अर्पित करें और अपने कमजोरियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तेरी दुआएं देने मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। On page 72. जीवन
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा हृदय आनंद कृतज्ञता से भर दे। तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। ख्रीस्त हमारे शीर्ष हैं और हम उनके शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वहीं पहुंचने की आस लगाए रहें। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 11। आज का पाठ का मुख्य संदेश है, उनके देखते देखते वो स्वर्ग में आरोपित कर लिए गए। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वो स्वर्ग में आरोपित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुखों के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वो जीवित थे। वो बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्रित थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करोगे? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संगीत सागर पेज नंबर 81। दूसरा पाठ, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से लेकर 13 तक। पाठ का मुख्य वाक्य है, मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण
मनुष्यत्व प्राप्त ना कर ले। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने का प्रयत्न करें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है जो सबों का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में से प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, वह ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को ले गया। उसने मनुष्यों को दान दिए। वह चढ़ा, इसका अर्थ यह है कि वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा। जो उतरा वह वही है जो आकाश से भी ऊंचे चढ़ा, जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त ना कर ले। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। नित्यतरण पेज नंबर 142 142। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 16 पद संख्या 15 से 20 तक। यीशु
11 को दर्शन देकर कहने लगे, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर आप दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर दिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उसकी सहायता करते रहे और साथ साथ होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। या प्रभु का सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का त्योहार मनाती है और इसलिए आज हम इन तीनों पाठों में, प्रभु के वचनों में हमारे प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बारे में हम सुनते हैं। किस प्रकार से प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाने के पहले जो भी कार्य और जो भी आदेश पिता के यहाँ से उनको मिला था, सब चीज को अपने शिष्यों को बतलाया और समझाया और उनको यही आदेश दिया कि संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, इसलिए आज हम स्वर्गारोहण का त्योहार मनाते हुए हम प्रभु यीशु के बारे में, स्वर्गारोहण के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण का पर्व ऐसा पर्व है जो प्रभु यीशु के प्रभुत्व को दर्शाता है। जहां प्रभु यीशु पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक अपने शिष्यों को दर्शन देने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं। हर साल हम स्वर्गारोहण का पर्व पास्का पर्व के 40 दिन बाद मनाते हैं। यह पर्व हमें उस घटना के बारे में बताता है जहां प्रभु यीशु अपने शिष्यों के सामने आरोहित कर लिए जाते हैं। स्वर्गारोहण का पर्व हमारे लिए निम्न बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए अवसर देता है। पहला, प्रभु यीशु का प्रभुत्व। यह पर्व यीशु का ईश्वर होने का प्रमाण हम सबों के सामने रखता है।
यीशु सचमुच ही प्रभु थे और वे पुनर्जीवित शरीर के साथ स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं। प्रभु यीशु का ईश्वरत्व की झलक उन शिष्यों को देखने को मिलती है। दूसरा, प्रभु यीशु को पिता के पास जाना। प्रभु यीशु ने इस संसार में रहते वक्त कई बार अपने शिष्यों को इस बारे में बताया कि वे पिता के पास चले जाएंगे और हमारे लिए निवास स्थान तैयार करेंगे। वे जहां से आए थे वहीं वापिस चले गए। तीसरा, अपना सिंहासन पर पुनः राज्य करना। प्रभु यीशु के शिष्य महिमा और सिंहासन को छोड़कर इस संसार में प्रभु यीशु ने जिस महिमा और सिंहासन को छोड़कर इस संसार में साधारण मनुष्य के रूप में जीवन बिताया, वे स्वर्गारोहण के बाद पुनः अपने सिंहासन पर संपूर्ण महिमा और सम्मान के साथ विराजमान हैं। चौथा, पवित्र आत्मा का भेजना। प्रभु यीशु ने स्वर्ग जाने के बाद अपने शिष्यों और कलीसिया को अकेला नहीं छोड़ा, परंतु जैसे उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि उसके जाने के बाद एक सहायक को हमारे लिए भेजेंगे, वे उस पवित्र आत्मा को पेंतेकोस्त के दिन भेजकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। पांचवा, यीशु का आदेश। स्वर्गारोहण के पूर्व प्रभु यीशु अपने शिष्यों को यह आदेश देकर जाते हैं कि संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यह कार्य या कर्तव्य केवल शिष्यों का ही नहीं, बल्कि सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों का है कि वे जहाँ कहीं भी रहें या जाएं, सभी को सुसमाचार सुनाएं। और यह कार्य प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक जारी रहेगा और इस हेतु पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमारी मदद करेगा। इसलिए आइए हम उन शिष्यों की तरह उस प्रभु ईश्वर में हम बने रहें। हमारा मन, हृदय, सोच, विचार सब कुछ उस आरोहित प्रभु यीशु मसीह में बनी रहे और हम लगातार उसकी सेवा करते हुए उसकी स्तुति और महिमा करते रहें, क्योंकि लूकस
के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 50 से 53 में लिखा हुआ है। इसके बाद ईसा उन्हें बेथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाकर उन्हें आशीष दी और आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हुए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और यीशु की स्तुति करते हुए सारा समय मंदिर में बिताते थे। उसी प्रकार से आइए हम भी आज के इस हमारे प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के पर्व दिन पर अपने मन, हृदय, आत्मा उसी प्रभु ईश्वर की स्तुति और महिमा में लगी रहे। आइए आज के पर्व के दिन हम विशेषकर प्रभु यीशु के प्रभुत्व को स्मरण करते हुए उन्होंने जो आदेश दिया है हम उसमें आगे बढ़ते जाएं और सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाएं। आमीन। इसी के साथ आप विश्वास प्रकट करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए हमारे लिए जन्मे मनुष्य पिलातुस के समय दूर होकर क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए और दफनाए गए, लेकिन उसमें से मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग पर गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के द्वारा विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों को न्याय करने को आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र ज्ञान कलीसिया धर्मियों के स्थापन पापों के क्षमा देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। आइए सभी नेताओं को हम याद करते हैं, मंत्री को याद करते हैं जो इस कोरोना महामारी के समय हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की सेवा करने के लिए, उनको बचाने के लिए हमारे संत पिता के वो याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वो जीवन के लिए हर संभव सबों को प्रार्थना के लिए आग्रह कर रहे हैं और संसार के लिए शांति का संदेश दे रहे हैं। सभी बीमार भाई बहनों को याद करते हैं। परमेश्वर आज के इस पर्व दिन उनको अपने हाथों से स्पर्श करते हुए स्वस्थ और चंगाई प्रदान करे। जो लोग चिंता परेशानी में हैं, परमेश्वर उनका साथ दे। आइए हम सभी महिलाओं को प्रभु की सुबह वेदी पर समर्पित करते हुए चढ़ावा गाना गाएंगे। दिव्य तरंग पेज नंबर 170 170। धन्य धन्य धन्य
वचनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पवित्र स्वर्गरोहण के आदर में यह बलि विनय पूर्वक चढ़ा रहे हैं। इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा हम इस वर्धित आनंद की ओर उन्मुख हो जाएं। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु के विजेता विस्मय भी विमुक्त स्वर्गदूतों के समक्ष सर्वोच्च स्वर्ग में आज आरोहित हुए हैं। यही है ईश्वर और मानव जाति के मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और विश्वमंडल के प्रभु। अपने स्वर्गरोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, बल्कि अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहाँ हमारे शीर्ष और प्रवर्तक पहुँच गए हैं, वहीं एक दिन हम भी पहुँचेंगे। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्ग की शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। दिव्य तरंग पेज नंबर 177 177। पावन
हे प्रभु, तो वास्तव में पत्र है, सारी पत्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से स्पर्श कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मस्जिद के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैलाने कलीसिया की सुधीली तथा इसे प्रेम में सिद्ध बनावे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर जागृति की डाल की हम जन्म जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके बाद धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों और सत्संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हें शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगायुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हुए जो मेमने की इस गोद में लाए गए हैं। हे प्रभु, मैं चुनी हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, इन्हें के शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिव्य तरंग पे करना, हमारे संगे रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, हमारी अगुवा करेगा सुबह और शाम रे यीशु करना, मेरे भाई मसीह करना।
परिचय। हे माता, तेरी मूर्ति के कई वर्षों तक डोरी की धरती के भीतर छिपे रहने से ऐसा अनुभव होता है कि तू हमारे बीच छिपे छिपे रही और हम दीन दुखियों की सुधि लेती रही। एवं मूर्ति के प्रकट होने पर तू हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप में आया रची। इसलिए हम इस क्षेत्र के निवासी तुझे विशेष रूप से अपनी माता मानते हैं। हे डोरी माता, शरीर और आत्मा की कई संकटों तथा जोखिमों से हम घिरे हैं। तेरी सुरक्षा में ही हमें ढाढ़स, धीरज और बल प्राप्त होता है। हे डोरी माता, हम अपने आप को विशेष रूप से तेरी सुरक्षा में सौंप देते हैं। हमें सुमति, बल और साहस प्रदान कर कि हम सदा तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के प्रति अचल भक्ति दिखाते रहें, उनके प्रेम में बढ़ते रहें और उनके उत्साही प्रेरित बने रहें। अपनी प्रबल मध्यस्थता से हे डोरी माता, हमारे लिए यह कृपा दान प्राप्त कर। आमीन। पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। याद रखो, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने हमें इस जीवन में स्वार्थिक वरदान देता रहता है। ख्रिस्तीय आशा में इस रात की ओर अग्रसर करे जहाँ हमारी प्रकृति तुझसे संयुक्त हो जाती है। या प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। 「 हालेलुया।
जैसे वो आदि किया विज्ञान अनंत काल प्रकार की आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे लिए प्रार्थना